बोलिए देव देवेश्वर प्रभु महादेव की जय। आप सभी माताओं बहनों को और सभी शिव भक्तों को इस श्रावण के तीसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो कि तीसरा सोमवार का व्रत आप भगवान शिव की कृपा से आप धारण किए हैं। आप तनिक भी अपने मन मस्तिष्क में किंचित ले समात्र भी अभिमान ना बनाना कि हमने यह व्रत किया है। यह आपने भगवान शिव की कृपा और करुणा से व्रत किया है, वरना मनुष्य में इतनी बड़ी सामर्थ्यता नहीं कि वह एक क्षण भी व्रत धारण कर ले। यह कहीं ना कहीं भगवान प्रभु महादेव की इच्छा है। आज सावन सोमवार के तीसरे सोमवार के व्रत की कथा को सुनेंगे। देखिए, इस श्रावण के महीने में सोमवार की विशेष महिमा शास्त्रों और पुराणों में बताई गई है। तो आज वही कथा को श्रवण करेंगे निश्चित है। और आपको यह भी बता दें कि सावन के सोमवार में भगवान शिव की पूजा में प्रदोष काल के पूजन का विशेष महत्व है। तो आप प्रदोष काल में पूजन अवश्य करें। और यदि आप पूजन कर रही हैं, व्रत धारण किए हैं, तो बिना कथा के वह व्रत अधूरा रह जाता है। आइए बड़े प्रसन्नचित भाव से भगवान गजानंद गणेश जी का स्मरण करते हुए माँ शारदा को अपनी कंठवाणी में विराजमान करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रावण सोमवार की कथा के अनुसार अमरपुर नाम नगर में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका व्यापार दूर दराज तक फैला हुआ था। उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। आपको पता है, यदि जो व्यापारी बड़ा होता है, यदि धनवान के मामले में और साथ ही साथ ईमानदारी पूर्वक यदि वह व्यापार करता है, तो निश्चित है कि उसके व्यापार के लिए लोग बाग उससे व्यापार करने और व्यापार के हिस्से में व्यापार करने में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होती। परंतु इतना सब कुछ होने पर और साथ ही साथ उसका मान सम्मान भी लोग करते थे, इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था। क्यों? क्योंकि उसकी दुख का क्या कारण था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह दिन रात यही चिंता करता था कि मेरे इस मरने के बाद मेरी संतति को अर्थात इस संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की पूजा व्रत किया करता था। सायंकाल, देखिए कथा क्या कह रही है, समय सायंकाल अर्थात प्रदोष काल में व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। देखिए, शाम के समय भगवान की पूजा का कितना बड़ा विधान बताया गया है। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन दैव संयोग से, प्रभु इच्छा से माता पार्वती ने, देखिए माता ने कहा, क्योंकि आपको पता है जब माँ कह देती हैं तो भगवान देव देवेश्वर को करना ही पड़ता है। माँ देखिए किस प्रकार भक्त की इच्छा को प्रभु तक पहुँचाती हैं। उसमें माँ का कितना बड़ा अहम इच्छा रहती है माँ की। देखिए, आप बहुत सी कथा में सुनते हैं माँ पार्वती अवश्य भक्तों के प्रति अपनी ममता से माँ हर भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रभु से प्रार्थना स्वयं माँ भी करती हैं। देखिए, आप प्रार्थना तो करते हैं, परंतु माँ पार्वती भी प्रार्थना भगवान से करती है कि हे प्राणनाथ, या व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, परम भक्त है, कितने दिनों से यह व्रत पूजा नियमित करता आ रहा है। भगवान आप इस बेचारे व्यापारी की मनोकामना तो पूर्ण कर दीजिए। देखिए, माँ तो माँ होती है। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्वती, इस संसार में सबको उनके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। और किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से आप जो जैसा कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलता है, बुरा करेंगे तो बुरा। इसके बावजूद भी देखिए माँ पार्वती नहीं मानी। माँ तो माँ होती है, भक्त की इच्छा को पूर्ण करवाना माँ की भी परम इच्छा है, क्योंकि माँ चाहती हैं कि भक्त निराश ना हो। भगवान देव देवेश्वर से प्रार्थना भी कर दी। देखिए, हमारे आपके लिए माँ किस प्रकार से व्याकुल रहती हैं। आप यदि तनिक भी व्याकुल हो जाएं प्रभु के लिए, तो निश्चित है माँ आदि शक्ति आप
आपकी मनोकामना अवश्य बाबा शिव से पूर्ण करवा देंगे। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। देखिए, यदि व्यक्ति के लीलार में, यदि भाग्य में नहीं भी लिखा है, तो माँ किस प्रकार से प्रार्थना करती हैं। यह आपका अनन्य भक्त है, प्रति सोमवार विधिवत पूजन करता है, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाता है, उसकी जैसी आस्था रहती है, उसकी सामर्थ्यता के अनुसार वह पूजन करता है और आपको भोग लगाकर एक समय ही वह भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। देखिए किस प्रकार से माँ भगवान से जबरदस्ती भक्त की इच्छा पूर्ण कराती हैं। आप कथा श्रवण करिए, मैं नहीं, यह कथा कह रही है भक्तों। आप यदि सच्चे मन से माँ की आराधना करें, प्रभु की आराधना करें, तो निश्चित है यदि आप थोड़ा सा भी यदि भगवान के प्रति लग जामें, निष्ठा भाव से प्रार्थना करें, तो माँ तो उसको प्रभु तक पहुँचा ही देती हैं किसी ना किसी बहाने से। माँ पार्वती के इतना आग्रह को देखकर भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक नहीं जी पाएगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन दिए और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता उसकी खुशी को नष्ट कर दे रही थी। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत किया करता था, परंतु वह व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ महीने के पश्चात उसके घर में अति सुंदर सुकुमार बालक की उत्पत्ति हुई। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियों की लहर दौड़ गई, खुशियां मनाई गई। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उसका पुत्र का नाम अमर रखा। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया, क्योंकि आपको पता है विद्वानों की नगरी रही है सदा सर्वदा, युग युगांतर से काशी नगरी। सभी विद्या अध्ययन के लिए काशी जाया करते थे। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरे, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद्र एक नगर में गए। उस नगर में राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख के काने होने के कारण बड़ा चिंतित। उसे इस बात का भय सता रहा था कि कहीं राजा इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह करने से इनकार न कर दें और हमारी बेइज्जती भी हो जाएगी, इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उनके मस्तिष्क में एक विचार आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रखा। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्नदान वस्त्र दिया। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया।
शिव वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग एक मामा के रोने बिलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती भी सुने। पार्वती जी ने कहा, भगवान शिव से, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए देवाधिदेव। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, या तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो गई। माता पार्वती ने कहा, भगवान शिव से निवेदन क्या है प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। कुछ ही पल में खुशी की लहर दौड़ गई और बालक जीवित हो उठ बैठा। शिक्षा समाप्त होने के बाद अमर अपने मामा के साथ नगर की ओर चला। दोनों रास्ते में उसी नगर से आए जिस नगर से उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गए और महल में रखकर बहुत सा धंधे वस्त्र राजकुमारी के साथ उन्हें विदा किया। रास्ते में उनकी सुरक्षा के लिए सैनिकों को भेज दिया। दीपचंद ने नगर पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर उनके आगमन की सूचना दी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बड़ा प्रसन्न हुआ। यह कहीं ना कहीं उसे तुरंत तत्क्षण याद आ गया, यह तो मेरी नहीं मेरे महादेव की कृपा है और कृपामयी करुणामयी माँ आदि शक्ति अम्बा जगदम्बा की कृपा है, वरना मुझ में क्या सामर्थ्य आती। ऐसी मन मस्तिष्क में कामना करते हुए वह व्यापारी अपने पति पत्नी मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे का विवाह समाचार सुनकर वह अति प्रसन्न हुआ। तब उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी से स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने के से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बड़ा प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है, जो स्त्री पुरुष सोमवार का व्रत विधिवत करता है या कथा सुनता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की।